कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। होलिका उत्सव के हम वैदिक और पौराणिक तथा सामाजिक स्वरूपों के ऊपर विचार करेंगे। हमारे वेदों में सोमयाग बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमलता बहुतायत से होती थी, उसका अभिषेक करके तल करके और रस निकाल करके और उससे यज्ञ किया जाता था। वो यज्ञ की कई विधियां थीं। एक एकाह यज्ञ होता था जो एक दिन में ही हो जाता था पूरा, एक अहीन होता था और एक सत्रयाग कहलाता है। सत्रयाग पूरे 360 दिन में पूरे एक वर्ष भर चलता है और सब ऋत्विक लोग एक वर्ष का संकल्प लेके उसमें बैठते हैं। उसका जो अंतिम दिन का पहला वाला दिन है उसको उपांत्य कहते हैं। उस उपांत्य को महाव्रत भी कहा जाता है। ये महाव्रत जैसा इसका नाम से ही प्रसिद्ध है, ये प्रजापति पूरे समग्र विश्व के लिए समर्पित है। और उस महाव्रत या उपांत्य के दिन जो क्रियाएं की जाती हैं, आज उन्हीं की छाया हम होलिका में देखते हैं। उसमें हंसी मजाक भी होता है, उसमें रंगारंग भी होता है, सामवेद का गान भी होता है और विशेष प्रकार क्या होती है, अरे और बड़े दिव्य दिव्य भोजन भी किए जाते हैं। उनका पूरा वर्णन सूत्रों में आया है। तो वो हंसी ठिठोली भी की जाती है। तो इस तरह से इस यज्ञ का स्वरूप ही होलिका के रूप में अब सामने है। जो यज्ञ वेदी के अग्नि है वही होलिका की अग्नि है और उसी में हम लोग जैसे नवान्न भक्षण करते थे, तो इसमें भी नए धान्य को ला करके भूना जाता है उस होलिका के लिए। तो उस भुने हुए अन्न को होरा या होला कहते हैं। तो वो इन्हीं दिनों में मनाया जाता है, वसंत के दिनों में, इसलिए इसको होला कहते हैं। तो ये जो यज्ञ की अग्नि है यही होलिका के रूप में प्रदह्यमान है। भविष्य पुराण में नारद जी युधिष्ठिर से कहते, भैया फाल्गुन पूर्णिमा के दिन आप सबको अभय दान दे दो। उस दिन कोई अपराध हो उसको विचार करके क्षमा करो और उस दिन किसी को कुछ भी कहने की अनुमति है। ये एक्चुअली जो मेंटल परवर्जन्स होते हैं, जो दबी हुई भड़ास है, जो दबे हुए आक्रोश हैं, उन आक्रोश को निकालने के लिए और आज के दिन कुछ भी कहने की छुट्टी होती है। नौकर और मालिक का संबंध दूर, छोटे बड़े का संबंध, जो जिसके मन में आए शिष्टापूर्वक उसको कहे और कह करके अपनी भड़ास निकाल दे और एक दूसरे के ऊपर गुलाल मले। ये भविष्य पुराण में नारद जी ने युधिष्ठिर को समझाया। तो लाल रंग अनुराग का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। अपने दिल की भड़ासों को निकाल करके और एक दूसरे को गले लगाओ, फिर साल भर तक शुद्ध रहो। एक काम दहन के रूप में भी इस पर्व को कई शास्त्रों ने देखा है।
शिव जी ने काम दहन किया है। तो काम दहन का तात्पर्य जो विकृत काम है, उस विकृत काम को निवृत्त करना, निवारण करना, और जो सत काम है, जो शास्त्रीय मर्यादा वाला काम है, उसको उद्भूत करना। वरना काम तो एक पुरुषार्थ है हमारे यहाँ, और भगवान भोलेनाथ ही उसके आचार्य भी हैं। तो ये विकृत काम को निवृत्त करके सद काम जो ईश्वर रूप है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा, इस दृष्टि से भी इसको देखा जाता है। बहुत प्रसिद्ध कथा है, हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारना चाहता है। प्रहलाद भगवत भक्त है, वो सबको एक दृष्टि से देखता है, बड़े प्रेम से देखता है। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु की एक बहन, जिसका नाम होलिका है, जो अग्नि स्नान करती है, जिसके लिए कहा जाता है उसके पास एक ऐसा वस्त्र था कि जिससे आवृत हो करके वो बैठ जाए तो कभी प्रदग्ध नहीं होगी। तो अपने भैया से ने कहा, लाओ मैं इसको गोद में लेकर बैठ जाती हूँ, ये जल के खाक हो जाएगा और मैं बच जाऊँगी, मैं आ जाऊँगी। तो इस तरह से होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठी। लेकिन अब हमारे ब्रजबाजी कहते हैं, भगवान ने जब खूब जोर से आँच जली तो भगवान ने हवा बड़ी जोर से चला दी, और चला दी तो उसका जो ऊपर का आवरण था वो उड़ करके गिर गया, और अब वो जलने लग गई। तो जलने लग गई तो तड़प रही थी, कूद रही थी। तो सब उसके राक्षस का, वाह वाह बुआ जी देखो कैसी नाच रही, कैसी नाच रही। बुआ जी नाच का रही तो पजरी जा रही, जल के मर के खाक हो गई। तो ये कथा है कि बुराई के ऊपर भलाई की कथा है। होलिका माने सब बुराइयों को जला दो और अच्छाइयों को बचा दो। होलिका एक दृष्टि परिवर्तन की भी कथा है। प्रहलाद की सबके प्रति भगवत दृष्टि है, इसलिए सबके प्रति प्रेम दृष्टि है। हिरण्यकशिपु जो उनको मारना चाहता है, प्रहलाद उसके प्रति भी अश्रद्धा की या क्रोध की या द्वेष की भावना नहीं रखते हैं। भगवान नृसिंह जब प्रकट हुए तो प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु की सद्गति की भी विशेष रूप से प्रार्थना की, इनकी दुर्गति न होने पाए, इन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया। तो ये दृष्टि को सुधारने की लीला भी है। अंतःकरण सुधरे तो जग सुधर जाता है। जिसकी दृष्टि पवित्र है उसके लिए संसार पवित्र है, जिसकी दृष्टि अपवित्र है उसके लिए संसार अपवित्र, ये हम लोग जानते हैं। तो होलिका अनुराग का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमारे हृदय में आएगी, हमारा हृदय पिघलेगा। उस भक्ति से पिघले हुए हृदय में जैसे लाख पिघल जाए तो उसमें जो रंग डाल दो वो वही रंग पक्का हो जाता है, छूटता ही नहीं। इसी तरह भगवान के अनुराग में जो विगलित अंतःकरण है उसमें कृष्ण प्रेम का अनुराग, अनुरंजन वो उसमें मिल जाए तो हृदय कृष्णमय, प्रेममय, भक्तिमय हो जाता है। और फिर वो अंतःकरण जहाँ भी जाता है वहाँ सर्वत्र अपने इष्ट को, अपने भगवान को ही देखता है, और फिर उसके लिए जित देखूं तित श्याममयी हो जाती है। तो संसार के राग द्वेष को दूर करने की दृष्टि से भी इस होलिका पर्व को अनुराग का पर्व माना जाता है। तो ये दुष्टता के ऊपर साधुता की विजय, असत के ऊपर सद की विजय, द्वेष क्रोध के ऊपर प्रेम की विजय का प्रतीक है। भगवती का भी रंग अनुराग का ही रंग, हिरण्यवर्णाम हनीम सुवर्ण रजसाम, वही भगवती अरुणिमा के रंग वाली हैं, उन परम्बा भगवती का अनुग्रह होता है। तो हमारा जब अंतःकरण अनुरक्त होता है, प्रेममय हो जाता है, तो सर्वत्र वो प्रेम ही बिखेरता है, द्वेषी के ऊपर प्रेम दिखाता है। तो होली प्रेम का, एकता का पर्व है, ऊंच नीच का भेद मिटाता है। सब परस्पर भाई हो गई सो हो गई, हो रही सो हो रही, अब आगे सुधारो, तो बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले,
ये सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता, आध्यात्मिक एकता और भगवान के संबंध से एक स्वरूपता का रंग है। भगवान अनुराग के रूप हैं, रसो वैसा है, आनंद रूप हैं। ये भगवान जब जिसके अंतःकरण में बैठ जाते हैं, अंतःकरण भगवत रूप हो जाता है, सर्वत्र उसको आनंद ही आनंद दिखाई देता है। और तब उस अनुराग के रंग से अनुरंजित हृदय वाला जब चलेगा तो नाचेगा।